एक गांव में रामू नाम का एक गरीब आदमी रहता था। रामू का परिवार बहुत छोटा था, उसकी पत्नी सीता और उनका एक बेटा मोहन। रामू के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वो खेती करके अपने परिवार का पेट पालता था। हालांकि जमीन उपजाऊ नहीं थी, इसलिए फसल भी अच्छी नहीं होती थी। रामू बहुत मेहनती था और हर दिन सूरज निकलने से पहले उठकर खेतों में काम करने चला जाता था। उसकी पत्नी सीता भी उसका हाथ बटाती थी। वह घर का सारा काम करती और कभी कभी गांव के लोगों के लिए सिलाई का काम भी कर लेती थी ताकि कुछ अतिरिक्त पैसे कमा सके। एक दिन रामू की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसके पास डॉक्टर के पास जाने के पैसे नहीं थे। गांव के वैद्य से उसने कुछ जड़ी बूटियां ली, लेकिन हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। रामू की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। सीता बहुत चिंतित थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। गांव के मुखिया ने रामू की हालत देखी तो उसने गांव वालों से चंदा जमा करके रामू का इलाज कराने का फैसला किया। गांव के सभी लोग रामू की मदद के लिए आगे आए और उन्होंने पैसे जमा करके रामू को शहर के बड़े अस्पताल में भेजा। अस्पताल में रामू का इलाज हुआ और कुछ ही हफ्तों में वह ठीक हो गया। रामू ने गांव लौटकर सभी का धन्यवाद किया और वादा किया कि वह भी हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहेगा। रामू ने सीखा कि अकेले मेहनत करने से ज्यादा जरूरी है मिलजुल कर एक दूसरे की मदद करना। उसके बाद से रामू और उसका परिवार एक खुशहाल जीवन जीने लगा। गांव वालों की मदद और सहयोग से रामू का परिवार फिर से सुखी और संपन्न हो गया। इस तरह एक गरीब आदमी रामू की कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्ची मेहनत और ईमानदारी के साथ साथ समाज के सहयोग और समर्थन से जीवन की कठिनाइयों का सामना किया जा सकता है। रामू के जीवन में कठिनाइयों का सिलसिला यही नहीं थमा। जब रामू ठीक होकर अपने गांव लौटा तो उसने पाया कि उसकी खेतों की मिट्टी पहले से भी ज्यादा बंजर हो गई है। फसलें ठीक से नहीं उग रही थीं और परिवार के सामने फिर से आर्थिक संकट खड़ा हो गया था। रामू ने हार नहीं मानी। उसने फैसला किया कि वह अपने खेतों को उपजाऊ बनाएगा और नई तकनीकों का इस्तेमाल करके खेती करेगा। उसने गांव के बुजुर्ग किसानों से परामर्श लिया और उनसे मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने के तरीके सीखे। उन्होंने उसे हरी खाद, जैविक खाद और फसल चक्रण के बारे में बताया। रामू ने इन तरीकों को अपनाया और अपने खेतों में मेहनत करने लगा। वहीं उसकी पत्नी सीता ने भी सोचा कि उसे परिवार की मदद के लिए कुछ और करना चाहिए। उसने गांव की महिलाओं को संगठित किया और उनके साथ मिलकर एक सिलाई केंद्र शुरू किया। सीता और अन्य महिलाएं कपड़े सिलने लगी और धीरे धीरे उनकी सिलाई के काम की चर्चा पूरे जिले में होने लगी। इससे सीता की कमाई बढ़ी और परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। रामू ने भी अपनी खेती में नवाचार करना जारी रखा। उसने गांव के मुखिया से अनुरोध किया कि वह सरकार से मदद मांगे। मुखिया ने जिला कृषि अधिकारी से मिलकर रामू की समस्या बताई। अधिकारी ने रामू को कृषि उपकरणों पर सब्सिडी दिलवाई और उसे आधुनिक खेती के तरीके सिखाने के लिए एक प्रशिक्षक भेजा। रामू ने न केवल अपने खेतों को उपजाऊ बनाया, बल्कि गांव के अन्य किसानों को भी नई तकनीकों के बारे में बताया। गांव के बच्चों की शिक्षा के प्रति भी रामू और सीता ने ध्यान देना शुरू किया। उन्होंने देखा कि उनके बेटे मोहन के अलावा भी कई बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे। रामू और सीता ने गांव के मुखिया के साथ मिलकर एक छोटे से स्कूल की स्थापना की, जहां गांव के सभी बच्चे शिक्षा पा सकें। गांव के लोगों ने मिलकर स्कूल का निर्माण किया और एक शिक्षक की व्यवस्था की। धीरे धीरे गांव में शिक्षा का स्तर बढ़ने लगा और सभी बच्चे पढ़ने लिखने लगे। मोहन भी अच्छे से पढ़ाई करने लगा और बाद में एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने में सफल हुआ। उसने अपनी शिक्षा पूरी करके एक अच्छी नौकरी पाई और अपने माता पिता के साथ साथ पूरे गांव का नाम रोशन किया। इस तरह रामू और सीता की मेहनत, सहयोग और समर्पण ने न केवल उनके परिवार की स्थिति बदली, बल्कि पूरे गांव की तस्वीर भी बदल दी। उनके प्रयासों से गांव में खुशहाली आई और सभी लोगों का जीवन बेहतर हुआ। रामू की कहानी हमें ये सिखाती है कि कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे लड़ने के लिए दृढ़ संकल्प और एकजुटता की जरूरत होती है।